अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ फिर मैं आपके रूबरू हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, क्लास 12 50 मार्क्स की उर्दू में आज मैं सवाल पूछूंगा ऑब्जेक्टिव से, जो बहुत अहम है और ये 2020 के इम्तहान के लिए तो बहुत ही ख़ास है। इसलिए आप वीडियो ज़रूर देखें, मुकम्मल वीडियो देखें। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, आज़ाद वक्त के वज़ीर का क्या नाम था? जवाब, खिरदमंद। सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक़ किस सूबे से था? बिहार। ज़बान गोया किसका मजमून है? हाली। और नज़्म पैगाम अमल किसकी लिखी हुई नज़्म है? हाली, नज़ीर, वहीदुद्दीन सलीम, अल्लामा इक़बाल। तो इसका जवाब है वहीदुद्दीन सलीम। मिर्ज़ा गालिब का असल नाम क्या है? तो असदुल्ला खां गालिब। तो ये रही वीडियो। और चलिए अगले सवाल की तरफ मैं चलता हूँ। क़िस्सा आज़ाद वक्त अदब की कौन सी सिनफ है? अफसाना, नॉविल, दास्तान या इंशाइया? तो दास्तान है। सर सैयद अहमद ख़ान ने कौन सा इदारा कायम किया था? तो जवाब है MAO, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने किसकी शागिर्दी अख्तियार की? तो जवाब है गालिब की। देखिए मेरी तबीयत सही नहीं है, इसलिए माफ़ करेंगे। बिनते बहादुर शाह किस किताब से माखूज़ है? तो जवाब है गदर दहली के अफसाने। गज़ल के आखिरी मिसरे को क्या कहते हैं? तो मक्ता कहते हैं। आखिरी मिसरे को नहीं, आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। और दर्द मन्नत कशे दवा न हुआ किसका शेर है? तो ये गालिब का शेर है। और अगला सवाल है, क़िस्सा आज़ाद वक्त के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? तो इसका जवाब है मीर अमन देहलवी। सर सैयद अहमद ख़ान कहाँ मदफून है, यानी कहाँ दफन है? तो अलीगढ़ में दफन है। हाली का इंतकाल कब हुआ? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो इनका इंतकाल हुआ 1914 में। और ख्वाजा हसन नज़ामी के मजमून का नाम क्या है? तो उनके मजमून का नाम है बिनते बहादुर शाह। आप इसे याद कर लें, बहुत अहम सवालात हैं ये। अगला सवाल, सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कहाँ हुई थी? दसना में। इनमें सूफ़ी शायर कौन है? नज़ीर अकबर आबादी, ख्वाजा मीर दर्द, अल्ताफ़ हुसैन हाली या हसरत मोहानी? तो ख्वाजा मीर दर्द। और मैं बता दूं कि आपकी ज़रूरत की सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज़ाद वक्त किस मुल्क का शहंशाह था या बादशाह था? शाम, इराक़, रोम या मिस्र? तो रोम का। शहंशाह आज़ाद वक्त के वज़ीर का क्या नाम था? पहले भी पूछा गया है, याद होगा आपको। तो नाम था खिरदमंद। मीर अमन देहलवी ने किस कॉलेज में क़िस्सा चार दरवेश का तर्जुमा किया? तो फोर्ट विलियम कॉलेज में। और देखते हैं अगला सवाल क्या है। ख्वाजा मीर दर्द के वालिद का नाम क्या है? ख्वाजा मीर दर्द के वालिद का नाम क्या है? तो जवाब है ख्वाजा नासिर अंदलीब। मीर तकी मीर की पैदाइश कब हुई? मीर तकी मीर की पैदाइश हुई 1723 में। शाद अज़ीम आबादी का असल नाम क्या है? तो शाद अज़ीम आबादी का असल नाम है अली मोहम्मद। सैयद काजिम अली भी कहते हैं, सैयद काजिम अली मोहम्मद शाद।
मीर अमन ने किस्सा चार दरवेश का तर्जुमा किस नाम से किया? तो इसका जवाब है बागो बहार। अल्ताफ हुसैन हाली की पैदाइश कहाँ हुई? तो अल्ताफ हुसैन हाली की पैदाइश हुई पानीपत में। किस शायर को उर्दू शायरी के आसमां पर दरख्शंदा सितारा कहा गया है? वहीदुद्दीन सलीम की पैदाइश कब हुई? तो 1867 में हुई। बिनते बहादुर शाह में शाही हकीम का नाम क्या है? तो उनका नाम है मीर फैज अली। सैयद सुलेमान नदवी ने किस नामुकम्मल तसनीफ को पाया तकमील तक पहुंचाया? तो सीरतुन नबी, जिसे लिखा था शिबली नोमानी ने, लेकिन उनका इंतकाल हो गया तो बाकी सारे काम इन्होंने किए। उसके बाद है बिनते बहादुर शाह का नाम क्या है? कुलसूम। यह शेर किसका है? वहदत में तेरी हरफ दुई का ना आ सके, आईना क्या मजाल तुझे मुंह दिखा सके। दर्द का है। गालिब का मज़ार कहाँ है? तो गालिब का मज़ार है दिल्ली में। मैं एक बार और बता दूं, मेरी तबीयत सही नहीं है, इसलिए रिकॉर्डिंग में थोड़ी परेशानी हो रही है। और किस शायर को रईसुल मुतगज़्ज़लीन भी कहा जाता है? तो हसरत मोहानी को। मुसद्दस हाली का असल नाम क्या है? तो मुसद्दस हाली का असल नाम है मदव जज़र इस्लाम। इन सभी सवालात को आप याद कर लें। अगला सवाल आपके सामने है, किस्सा आज़ाद बख्त किस किताब से माखूज़ है? एक बार और ये सवाल पूछा गया है। तो इसका जवाब है फसाना, ये बागो बहार। सर सैयद के मजमून का क्या उन्वान है? तो जवाब है उम्मीद की खुशी। ख्वाजा मीर दर्द कहाँ मदफून है? यह तो दिल्ली में। मीर तकी की वफ़ात कहाँ हुई? तो इसका जवाब है मीर तकी की वफ़ात लखनऊ में हुई। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला सवाल, मीर तकी मीर की वफ़ात कब हुई? वफ़ात यानी मौत कब हुई? तो उनकी वफ़ात हुई 1810 में। हसरत मोहानी की वफ़ात कब हुई? तो हसरत मोहानी की वफ़ात हुई 1951 में। गालिब का इंतकाल कब हुआ? तो गालिब का इंतकाल हुआ 1869 में। बागो बहार कब लिखी गई? तो बागो बहार लिखी गई 1801 में। तो ये रही आज की वीडियो। सवालात और भी पूछे जा सकते थे, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।